उड़ान कैंपस पुरवाड़ा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं साइंस की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित। देखो इसमें लेवल की यदि आप बात करें तो बहुत ज्यादा हायर लेवल तक भी चीजें मतलब पूछी जाती है। वो पूछी जाती है IIT के एग्जाम या मतलब PMT वगैरह के एग्जाम में। ये हम कर रहे हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित जो हमारे किसी भी SSC HSSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पढ़ेंगे आप। करंट का मतलब होता है बहना, ठीक है ना। करंट का अर्थ क्या होता है? करंट का अर्थ होता है बहना। तो सबसे पहले देखो बच्चे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक होता है आवेश, आवेश या चार्ज इसको कहते हैं अपन। आवेश क्या है? ये किसी पदार्थ का एक गुण है। जिस प्रकार से द्रव्यमान किसी पदार्थ की फंडामेंटल क्वालिटी होती है, मतलब मूलभूत गुण होता है, उसी प्रकार आवेश भी एक गुण है। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है मात्रक? कूलम। आवेश को किस में मापते हैं? कूलम में मापते हैं। ओके, अब यदि मैं आपसे बात करूं समय या टाइम, तो टाइम आप सब जानते हैं। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। सेकंड में आप क्या मापते हैं? समय को मापते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपने याद रखनी है। यदि ये चीज समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। भाई आगे देखते हैं हम विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी कि आवेश के बहने की दर, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो बच्चे, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो गया? आवेश जो चार्ज है और बहने की दर मतलब उसको समय से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना फॉर्मूला यहां से निकल आ जाएगा कि विद्युत धारा बराबर होगी आवेश बटे समय। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इसको निरूपित करते हैं I से, बराबर हो जाएगा आवेश को Q से निरूपित करते हैं और टाइम को T से निरूपित किया जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल आ जाएगा I = Q/T। तो यदि हम यहाँ पे मात्रक ज्ञात करना चाहें विद्युत धारा का, तो मात्रक जो होगा विद्युत धारा का वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और एक एम्पियर बराबर इसको निरूपित करते हैं हम कैपिटल A से। एक चीज आप याद रखेंगे, जो भी मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे होता है उसको कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल अल्फाबेट में लिखा जाता है जैसे A। और जो मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है तो उसको स्मॉल लेटर में, जैसे मीटर के लिए ये गलत होगा, ये सही होगा, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार एम्पियर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो इसलिए आप इसको कैपिटल A लिख देते हैं। तो एक एम्पियर बराबर होगा क्यों? आवेश को किसमें मापते हैं? एक कूलम। और टाइम को किसमें मापते हैं? एक सेकंड में। तो ये हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा कि एक एम्पियर उस विद्युत धारा की मात्रा है किसकी? जब किसी परिपथ से एक सेकंड के लिए एक कूलम आवेश गुजरे तो आप उसको क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे एक एम्पियर। ठीक है ना। तो एक एम्पियर क्या हो जाएगा? एक कूलम बटे में एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन आप छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन, किसी परिपथ से, परिपथ तार को बोल देते हैं, भाई वायर को बोल देते हैं, किसी परिपथ से 2 मिनट के लिए 5 एम्पियर विद्युत धारा गुजरती है तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए।
आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, टाइम नहीं दूंगा आपको, आंसर मैं खुद ही निकाल देता हूं, आप रोक के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो भाई, इसने गिवन क्या क्या है, आई गिवन है 5 एम्पियर, टाइम टी गिवन है 2 मिनट, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पे टाइम किस में लिया था, सेकंड में, तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 120 सेकंड हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालना है क्यू, और फॉर्मूला क्या कह रहा था अपना, I = Q अपॉन T। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या बराबर हो जाएगा I × T। तो ये हो जाएगा बच्चे, I कितना है 5 एम्पियर गुणा में T समय कितना है 120 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 600, और क्यू है तो कूलम C। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो किसी पूरी पथ से 2 मिनट के लिए यदि 5 एम्पीयर विद्युत धारा गुजरती है तो आवेश कितना निकलेगा, वहां पे 600 कूलम निकलेगा। 2-3 और फैक्चुअल पॉइंट है वो आप याद रखेंगे अच्छे से। इसको मैं एक बार रफ कर दे रहा हूं, यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए कुछ फैक्चुअल पॉइंट है वो और देख लेते हैं। अब देखो बच्चे, 1 कूलम आवेश भाई कितना होता है, 1 कूलम आवेश कितना कहोगे आप, जो कहते हैं भाई 1 किलोग्राम सब्जी लेकर ना, तो 1 किलोग्राम केवल के अमाउंट है ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार 1 कूलम आवेश कितना है, तो ये बच्चे 6.25 गुणा 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है भाई। जितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणा 10 की शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाओगे तो आप क्या कहोगे कि 1 कूलम आवेश है। आगे लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो ये होगा बच्चे 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की शक्ति -19 कूलम। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो याद रखेंगे ये ऊर्जा मापने का मात्रक है। किस क्या मापते हैं, इससे ऊर्जा मापते हैं। और ये किसका बराबर होगा, जब इस C की जगह आप J लगा दें, जूल लगा दें, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, या फिर J लगा देंगे इसके पीछे। तो ये डेटा फैक्चुअल डेटा है, आपने याद रखना। 1 कूलम आवेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे देखो बच्चे, बहुत अच्छे हुए। आगे है कूलम का नियम, कूलम का नियम, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो देखो बच्चे, कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है कि मान लिया 2 आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। मान लिया ये यहाँ पे Q1 है, ये यहाँ पे Q2 है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो मान लेते हैं R है। भाई इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, R दूरी है इन दोनों के बीच में, 2 आवेश के बीच में। तो ये ये कहता है, ये पहला ही इसकी बात ये है कि बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। ये कहता है, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ चार्ज। यानी कि ये कह रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, ठीक है। दूसरी बात कहता है कि बल का मान दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, r है। तो ये कह रहा है कि F विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर। तो यह इक्वेशन फर्स्ट होगी अपनी, या इक्वेशन सेकंड होगी भाई अपनी। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर F हमारा आ जाएगा बच्चे Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्केयर। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो सिंबल है ये है समानुपाती का। इस सिंबल को जब हम बदलेंगे बराबर के निशान में, तो एक नियम होता है कि जब भी समानुपाती को बराबर के निशान में बदलना होता है तो वहां पे एक स्थिरांक लगता है, एक कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे ये स्थिरांक हो जाएगा कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और यदि ये निशान आप ना लगाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा कि Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो अब आप कहोगे कि जो K है यो K है। ठीक है, ये तो y बन गई ना अपने। छोटे बच्चे थे होते थे, पापा कहते थे कि अंग्रेजी का 11वां अक्षर K है, तो जवाब देने वाला कहता था कि K है। तो यह समस्या y है कि K है। तो ये जो K है इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे कूलम्ब का स्थिरांक। अब आपको जी इसका मान भी होता है क्या कुछ, तो इसका बिल्कुल मान होता है बच्चे। पहले आप इसका निकाल लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो K यहां से हो जाएगा, जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक यहाँ पे लिख देते हैं, मात्रक यहाँ पे ध्यान रखना, ये मात्रक लिखा हुआ है। ओके, मात्रक इसका हो जाएगा बल का क्या होता है, न्यूटन गुणा डिस्टेंस। डिस्टेंस दूरी का हुआ है मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई क्या कूलम्ब का आवेश का एक कूलम्ब गुणा में दूसरा कूलम्ब। तो ये हो जाएगा जी हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब का स्क्वायर। और इसका मान कितना होता है बच्चे, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो गया जी हमारा कूलम्ब के स्थिरांक का मान, यानी कि इस K का मान क्या आ जाएगा, 9 गुणा में 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरे तक बात समझ में आ गई है तो आगे वाली बात आप जल्दी से कर ले वहां पे। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। आगे देखिए, इसमें हम आगे करते हैं विभवांतर। विभवांतर या विद्युत विभवांतर भी इसको कह देते हैं, विद्युत विभवांतर मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, बात एक ही है, विभवांतर या विद्युत विभवांतर। इसको इंग्लिश में कहेंगे आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चे क्या होता है ये विभवांतर। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, और यहाँ से कोई पॉजिटिव धनात्मक आवेश को इस बिंदु तक लेके जाना है। तो इस बिंदु तक लेके जाने के लिए जितना कार्य किया जाएगा उसको ही बोलते हैं विभवांतर। तो लिखिए, किसी इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में किया गया कार्य विद्युत
विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो the work done in bringing unit positive charge from one point to another point is called electric potential difference। ठीक है, तो ये क्या है, कार्य किया गया है भाई, तो ये विभवांतर बराबर हो जाएगा बच्चे कि भाई किया गया कार्य, भाई कितना कार्य किया गया है, किया गया कार्य यानी कि वर्क डन बटे में आवेश, ये हमारा हो जाएगा विद्युत विभवांतर। और मैं इसको कह सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको V से निरूपित किया जाता है। V बराबर हो जाएगा W वर्क डन अपॉन में आवेश Q। ठीक है, तो W अपॉन Q ये क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा W अपॉन में Q। अब देखो बच्चे, इसका जो मात्रक है विभवांतर का वो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है ना, वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा भाई अपना 1 जूल। कार्य को किस में मापते हैं, जूल बटे में 1 कूलम हो गया इस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जब किसी परिपथ में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो इसे 1 वोल्ट कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस पे भी आप कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास का आप एंड करते हैं भाई। तो क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि किसी परिपथ से 5 कूलम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने, किसी परिपथ से 5 कूलम आवेश को, यहां पे को इनबिल्ट कर लेना, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने से 10 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो जिसने ये ऊपर वाली कहानी समझ में आ गई तो उसका आंसर भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज दे रखी है देखो, इसने क्या दे रखा है, क्या कितना है 5 कूलम, और क्या दे रखा है V फॉर विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दे रखा है, और निकालना क्या है W निकालना है भी अपन। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना क्या था, V इक्वल टू W अपॉन क्या हो गया था ना, तो यहाँ से W का मान क्या हो जाएगा, ऐसे W का मान हो जाएगा बच्चे V इंटू क्या हो, तो V का मान कितना है, यहाँ पे V का मान है 10 वोल्ट गुणा में 5 कूलम, ये 50। अब ये वोल्ट गुणा कूलम है यानी कि जूल, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। तो आज आप इतना ही करेंगे भाई, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट आपको अच्छे लगे, और सब्सक्राइब कर देना अपना चैनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।